नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं लेक सिटी ऑफ इंडिया दैट इज़ नैनीताल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी भ्रमण यात्रा होने वाली है नैनीताल की, जो कि पहाड़ों की रानी कहा जाता है। नैनीताल में 7 ताल यानी कि 7 झीलें हैं और यहाँ की सबसे प्रसिद्ध झील नैना झील है, जो कि प्राकृतिक स्रोतों के द्वारा स्वयं निर्मित है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको काठगोदाम सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है। काठगोदाम से आप बाय बस या बाय टैक्सी नैनीताल की यात्रा कर सकते हैं। नैनीताल में रुकने और ठहरने के लिए बहुत सी रेस्टोरेंट और होटलें और लॉजेस हैं, जहाँ पर आप खाना भी खा सकते हैं और आराम से रह भी सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। मैं आपको रोज़ नई नई यात्राओं के बारे में जानकारी देती रहूँगी। तो चलिए बात करते हैं नैनीताल की खोज के बारे में। 1841 में यहाँ एक अंग्रेज व्यापारी पी बैरन ने की थी। वे अपने एक शिकारी दोस्त के साथ यहाँ आए और यहाँ की खूबसूरत वादियों से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने यहाँ पर अंग्रेज़ों की एक बस्ती ही बसाने का फैसला कर लिया। ऐसा माना जाता है कि नैनीताल की खोज का सारा श्रेय पी बैरन को जाता है, जो कि एक चीनी व्यापारी थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार सती की बाईं आँख यहाँ पर गिरी थी और इसी कारण इस नैनी झील का निर्माण उनके आंसुओं से हुआ था। ये नैनी झील 12 महीने इसी तरह से हरी भरी होती है, जो कि पर्यटकों का सबसे प्रमुख केंद्र बनती है। नैनीताल उत्तराखंड का एक बहुत सुंदर हिल स्टेशन है। नैनीताल अपने अद्भुत लैंडस्केप और जीवंत संस्कृति के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की भाषा हिंदी और कुमाऊनी है। यह राज्य की न्यायिक राजधानी भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर राज्य का हाई कोर्ट भी स्थित है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई बाल मिठाई है। यहाँ आने के बाद यदि आपने बाल मिठाई का टेस्ट नहीं लिया तो आपने कुछ नहीं घूमा। नैनीताल से आप पास में भीमताल, नौकुचिया ताल, कैची धाम और भी बहुत सारी चीज़ें घूमने के लिए जा सकते हैं। बोटिंग का मज़ा आप नैनीताल में भी ले सकते हैं और आप भीमताल में भी बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। रात के समय नैनीताल की सुंदरता देखने बनती है, क्योंकि रात में ऐसा लगता है जैसे आसमान में सितारे चमक रहे हैं। यहाँ पर पर्यटकों के लिए बहुत से टूरिस्ट पॉइंट हैं और साल भर प्रायतः यहाँ पर इसी तरीके से भीड़ बनी रहती है। लेकिन गर्मियों के समय में यहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर से लोग अपने गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए नैनीताल आते हैं। ये जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं, ये सत्यनारायण मंदिर है, जहाँ पर विवाह फिल्म की शूटिंग हुई थी। नैनीताल में 7 ताल हैं: मल्ली ताल, तल्ली ताल, नौकुचिया ताल, गरुड़ ताल, कमल ताल, भीम ताल, नैनीताल और भी बहुत सारे ताल हैं, जहां पर आप बोटिंग और राफ्टिंग आदि का भी मज़ा ले सकते हैं। यहाँ प्रायः महिलाएं घाघरा और पिछोड़ा पहनती हैं और पुरुष चूड़ीदार पैजामा पहनते हैं। पहाड़ों पे स्थित होने के कारण नैनीताल के लोग अत्यंत ही मेहनती और ईमानदार हैं। यहाँ पर लोग पहाड़ों में रहते हैं, इसलिए उनकी इम्यूनिटी पावर और शारीरिक क्षमता भी पर्याप्त होती है। कहा जाता है कि 1880 में जब भूकंप आया था तो नैनीताल में भूस्खलन के कारण सब कुछ नष्ट हो गया था, लेकिन मां नैना देवी के मंदिर को बिल्कुल भी खरोंच नहीं आई थी। यह प्राकृतिक कारण हो सकता है या एक मां का चमत्कार, ये तो ईश्वर ही जानते हैं। नैनीताल से तट पर ही लगा हुआ मां नैना देवी का मंदिर है, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि माता सती की दोनों आँखों में से दाईं आँख यहाँ और बाईं आँख हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में गिरी थी, जो कि वह भी नैना देवी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको
भवाली फल मंडी बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ पर आपको खुमानी, चेरी, अखरोट, सेब, माल्टा, बांज के फूलों का जूस आदि मिलते हैं, जो कि आपकी शारीरिक क्षमता और इम्यूनिटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दिसंबर जनवरी के मौसम में यहाँ पर बर्फ़ गिरती है और यहाँ का मौसम अत्यधिक ठंडा हो जाता है। वैसे तो वर्ष भर यहाँ पर लोग स्वेटर पहनते हैं, यहाँ पर फ़ैन और एसी की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर जो हवा होती है वो प्राकृतिक हवा होती है, जो कि पहाड़ों से टकराते हुए आप तक पहुँचती है। शाम के समय आप यहाँ पे माल रोड में घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और खाना पीना खा सकते हैं। यहाँ का भोटिया मार्केट, जो कि एक तिब्बती मार्केट है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ पर ऊनी कपड़े, शॉल और मफलर, जैकेट आदि उचित रेटों पर आपको उपलब्ध हो जाती हैं। यहाँ का प्रसिद्ध खाना दाल चावल और राजमा चावल है। वैसे तो ये कुमाऊँ है, इसलिए यहाँ पर कुमाऊनी थाली भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर बिच्छू घास की सब्जी, लिगुड़ी की सब्जी और मडुए की रोटी भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। हिमालय की गोद में बसा हुआ यह नैनीताल शहर एक बार आने के बाद यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर आकर व्यक्ति सारी दुनिया के कष्ट और सारे मानसिक तनाव को भूलकर इन वादियों की खूबसूरती में छुप जाता है। नैनीताल के पास स्थित कैची धाम, जो कि साक्षात नीम करोली बाबा के आश्रम और उनके मंदिर के बारे में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नीम करोली बाबा साक्षात हनुमान जी का अवतार थे और नैनीताल में स्थित हनुमानगढ़ी में बाबा का आश्रम भी था, जहां पर आकर बाबा रुकते थे। यहाँ पर शेरवुड कॉलेज, सेंट जोसेफ कॉलेज, जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ राजीव गांधी, राहुल गांधी और अमिताभ बच्चन जैसे लोग भी आकर अपनी शिक्षा को यहाँ पर उन्होंने ग्रहण किया था। जब आप काठगोदाम से नैनीताल की ओर ऊपर आते हैं तो आपको इस तरीके से यहाँ की छटाएं लुभावती हैं कि बादल इस हिमालय से टकराकर मानो वहीं नीचे उतर रहे हैं और आप बादल के ऊपर भ्रमण कर रहे हैं। नैनीताल में वैसे तो नैना झील, नैना देवी का मंदिर, स्नो व्यू पॉइंट आदि अत्यधिक प्रसिद्ध है, लेकिन नैनीताल अपने ट्रैकिंग और एडवेंचर के लिए भी अत्यधिक जाना जाता है। यहाँ पर 70% लोग कुमाऊनी और 30% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। तो आप यहाँ नैनीताल घूमने का प्रोग्राम कब बना रहे हैं? नैनीताल का तापमान वर्ष भर घूमने लायक यानी कि 18 से 19 डिग्री तक रहता है, जो कि सभी के लिए आरामदायक होता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट यात्रा में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए। नमस्ते।